हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 यानी ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। और इससे पहले बच्चों हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक है पूरा का पूरा, जिसके अंदर हमने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया था और बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। इवन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में भी डिस्कशन हमने पार्ट 1 के अंदर कर रखा है। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाकर के पहले देखना है आपको, उसके बाद पार्ट 2 पे आना है। तो पार्ट 2 के अंदर हम केवल डील करेंगे केवल आइडेंटिटीज के साथ। ये आइडेंटिटीज हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होंगी और कुछ हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होंगी जो कि हमने क्लास 9 के अंदर खूब अच्छे से डिस्कस की थी। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 जिसके अंदर हमारे आइडेंटिटीज का खजाना है प्लस क्वेश्चंस का खजाना है। तो शुरुआत करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 यानी जिसके अंदर हमारा दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में फर्स्ट आती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बोलो या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। यहां से दो आइडेंटिटी हमारी फॉर्म होने वाली है, यानी sin स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो यहां पर ये प्लस का cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू में जाके किसका बन जाएगा बच्चों, ये माइनस का। ये बन सकता है। अगर हम cos निकालेंगे तो sin जाएगा, sin भी किसका है, प्लस का, उधर जाके किसका हो जाएगा, ये माइनस का। यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा से हमने दो आइडेंटिटी फॉर्म करी। इसके बाद दूसरा आता है हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है बच्चों, 1। यहां से भी दो आइडेंटिटी फॉर्म होगी, एक sec स्क्वायर थीटा की और एक tan स्क्वायर थीटा की। इसी तरह से हमारी cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 होता है। यहां से भी एक आइडेंटिटी फॉर्म होगी cos स्क्वायर थीटा की, cosec स्क्वायर थीटा की और अदर वन इज cot स्क्वायर थीटा की। दो आइडेंटिटी यहां पर हमने फॉर्म कर ली है। तो इस तरह से आपको पूरा खेल खेलना होगा। ये है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आगे चलते हैं। आगे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट में हम बात करेंगे cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन में cosec थीटा माइनस का cot थीटा। एक होता है हमारा cosec थीटा माइनस का cot थीटा, ये प्लस वाला था, ये माइनस वाला। ये क्या होगा 1 अपॉन में cosec थीटा प्लस में, अगर माइनस आ रहा है तो प्लस वाला नीचे और प्लस वाला आ रहा है तो माइनस वाला नीचे। आपको ऐसे ही करना होगा। आगे देखो sec थीटा प्लस tan थीटा, सेम यही कंडीशन इसी में अप्लाई हो रही है। यानी sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस का tan थीटा, ऐसे ही sec थीटा माइनस का tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा प्लस में tan थीटा हो जाएगा। इस तरह से आपको आइडेंटिटी के ऊपर भी खेल खेलना होगा, अपने कंसेप्टों को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। आगे tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1। यानी जो रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आता है, 1 आता है। जैसे मैंने यहां बताया tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है, sin थीटा का रेसिप्रोकल cosec थीटा होता है, cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा होता है। ऐसे ही हमने यहां पर बात करी tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों 1। अगर मैं cot थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा इक्वल टू बोलूं तो क्या आएगा, यहां भी क्या आएगा 1 आएगा। sin थीटा इंटू cosec थीटा क्या आएगा 1, cosec थीटा इंटू sin थीटा क्या आएगा 1, cos थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा क्या आएगा 1, sec थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा क्या आएगा 1। यहां आप देख पा रहे होंगे tan और cot दोनों एक दूसरे का क्या रेसिप्रोकल है। और जब भी दोनों रेसिप्रोकल का हम आपस में प्रोडक्ट करते हैं तो ऑलवेज रिजल्ट जो हमें प्रोडक्ट मिलता है क्या मिलता है, 1 मिलता है। क्या मिलता है, 1। आगे चलते हैं। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। हम चलते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, ये 3 तरह से हमारे रिजल्ट देता है। ए प्लस बी का होल क्यू माइनस का 3ab मल्टीप्लाई ए प्लस बी। दूसरा ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। तीसरा ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस का ab प्लस बी स्क्वायर। प्लस आ रहा है तो माइनस आएगा यहां पर, यही इसका बिल्कुल सेम, बट बीच में क्या है, माइनस है। तो क्या होगा a माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab मल्टीप्लाई a माइनस बी। दूसरा होगा हमारा a माइनस बी का होल क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस का 3ab स्क्वायर। तो और थर्ड वन a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इस तरह से अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बहुत यूज होंगी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस में, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज हो जाती हैं। इवन हमारे जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन आएंगे वहां पर भी इन आइडेंटिटीज का प्रयोग किया जाता है। आगे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। दूसरी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर, यही मल्टीप्लाई अंदर करोगे सी नहीं फॉर्म हो जाता है। फिर भी आप अलग अलग से बच्चों प्रैक्टिस कर लेना, लर्न कर लेना। दूसरा a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, ये किसका है, a माइनस बी का होल क्यूब है। ऐसे ही हमारी कुछ और एक आइडेंटिटीज हैं। ये सारी आइडेंटिटीज, बहुत सारी आइडेंटिटीज तो ऐसी हैं जो सेम ही रिपीट हो रही हैं, जो हमने 9th में भी करी, अब 10th में भी करेंगे, आगे 11th में ट्रिग्नोमेट्री करोगे वहां भी हम यूज करेंगे। कॉम्पिटिशन में भी इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पर हमारी क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो या माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो, बात तो एक ही है। दोनों की आइडेंटिटीज का रिजल्ट हमारे 3 फॉर्म में आ सकते हैं।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab, ये रिलेशन फॉर्मूला बन जाता है। यानी a प्लस बी और a माइनस बी के रिलेशन फॉर्मूला में हम ये वाला यूज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे चलते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। ये है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 रिजल्ट देगा ऐसे। ऐसे लास्ट वन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, या ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, बात तो एक ही है, इसलिए मैंने आपको दोनों फॉर्म में दिखा दिया कि ये दोनों रिजल्ट क्या देंगे, सेम ही देंगे बच्चों। ठीक है, आगे हमारा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, QR इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PR माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin R, cos R एंड tan R। इसकी वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है, यानी फाइंड करनी है। सो हाउ टू फाइंड, कैसे करेंगे फाइंड, समझते हैं बच्चों इसको। तो सबसे पहले आपका काम बनता है कि इसमें जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा को लिख लो। गिवन डेटा क्या दे रखा है इसके अंदर, गिवन डेटा दे रखा है ट्रायंगल PQR है। ट्रायंगल PQR बना लेते हैं पहले, ट्रायंगल PQR बनाएंगे और सारा का सारा खेल यहां पर रेक्टेंगल जो सॉरी ट्रायंगल बनेगा, वो हमारा किस फॉर्म में बनेगा, वो बनेगा हमारा राइट एंगल के फॉर्म में। यानी राइट एंगल ही बनता है, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक में ओनली वन ट्रायंगल इज यूज्ड व्हिच इज राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल के मैंने पार्ट 1 के अंदर 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन था हमारा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल एंड सेकंड वन इज स्केलिन राइट एंगल ट्रायंगल, बता रखा है बखूबी तरीके से पार्ट 1 के अंदर बच्चों। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखेंगे राइट एंगल यहां पर है, इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूस ऑलवेज। तो ट्रायंगल PQR है, PQR बनाएंगे। राइट एंगल किस पर बन रहा है, Q पर, राइट एंगल बन रहा है Q पर, तो क्या हो जाएगा PQ और एक R। ठीक है, अब डेटा क्या गिवन दे रखा है, QR दे रखा है। QR कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ये साइड गिवन है। दूसरा हमें दो साइड का डिफरेंस दे रखा है, यानी PR माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहला काम बनता है कि इन दोनों साइड में से किसी एक साइड को लैट कर लो, कोई भी एक वेरिएबल, उसके बाद हम काम करेंगे इसके ऊपर। तो हमें गिवन क्या दे रखा है, QR दे रखा है हमारा बच्चों 3 सेंटीमीटर, और PR माइनस का PQ दे रखा है हमारा 1 सेंटीमीटर। अगर आप इसको लेके करोगे फंस जाओगे। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे सिंपल सा शॉर्टकट क्या यूज होगा, दोनों साइड में से किसी एक साइड को वेरिएबल लैट कर लो, किसी को भी लैट करो, दोनों से आंसर क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट आने वाला है। तो क्या हो जाएगा, हम लैट कर ले रहे हैं, लेट द PQ बी x सेंटीमीटर। ठीक है, x सेंटीमीटर हमने इसको मान लिया, तो क्या आ जाएगा, ये मैं लिख लेता हूं PR माइनस PQ की जगह मैं लिख लेता हूं x बराबर क्या आएगा 1 सेंटीमीटर। मैंने PQ लेट कर लिया। इसके बाद मैं अगर PR की वैल्यू निकालूंगा तो PR की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का x उधर जाके किसका हो जाएगा बच्चों, ये प्लस का हो जाएगा। यानी PR बराबर 1 प्लस क्या हो जाएगा x सेंटीमीटर, हम बाद में लगा लेंगे। ठीक है, तो हमारी ये PR की वैल्यू आ गई, PQ हमने लेट कर लिया, x हमारे पास QR है, और हमें केवल एक ही साइड गिवन है और दो साइड का डिफरेंस दे रखा है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर पाइथागोरस लगा के सेपरेटली सारी साइड फाइंड कर लेंगे, बेस भी, परपेंडिकुलर भी और हाइपोटेन्यूस भी। तो क्या करना होगा, पाइथागोरस का प्रयोग करना होगा। तो लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने पर क्या मिलेगा, हमें सारी साइड मिल जाएंगी। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाई ब्लड प्रेशर, सिंपल सा याद कर लो, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, शॉर्टकट है हाई ब्लड प्रेशर, यानी H4 हाइपोटेनस, B4 बेस, P4 परपेंडिकुलर। तो यहां पर क्या होने वाला है, हम H की जगह क्या पुट करने वाले हैं, देखो मैं सारा लिख देता हूं अभी। तो बेस मेरे को फाइनली अभी दे रखा है 3 सेंटीमीटर, मैं अभी कोई एंगल पुटिंग करके कंसेप्ट नहीं देख रहा हूं, मेरा स्टार्टिंग में मैं इसको बेस लेके चलूंगा। और हाइपोटेनस कितना दे रखा है मेरा, यानी PR कितना है बच्चों, PR है 1 प्लस का x आ जाएगा, तो PR की वैल्यू आ जाएगी। और PQ मैंने क्या लैट कर रखा है, x लैट कर रखा है। ठीक है, तो चलते हैं, यहां पर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का काम क्या कर रहा है, 1 प्लस का x का होल स्क्वायर बराबर बेस का काम कौन कर रहा है, 3 का स्क्वायर, प्लस में परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, x स्क्वायर। तो यहां पर हमारा क्या यूज होने वाला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस x का होल स्क्वायर का मतलब हो गया हम यहां यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या बच्चों 2ab। और यहां पर a का काम कौन कर रहा है 1 और b का काम कौन कर रहा है x। तो क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा 1 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी 2a 1 है और b क्या है x है, बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस में क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 2 बन जाए 2 और 2 इंटू में x क्या होगा 2x बराबर 9 प्लस में क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का। तो क्या आएगा
ए प्लस का 1 है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके किसका हो गया बच्चों माइनस का, और जो 1 था उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। बस आपको कंसेप्ट याद रखना है, यानी आना जाना, यानी प्लस उधर जाएगा तो माइनस, और माइनस इक्वल टू में जाएगा तो प्लस, और मल्टीप्लाई इक्वल टू में जाएगा तो डिवाइड, और डिवाइड इक्वल टू में जाएगा तो मल्टीप्लाई। ये कंसेप्ट आपको माइंड सेट में रखना है, बिल्कुल माइंड सेट करके रखना है इन कंसेप्टों के ऊपर, यानी साइन रूल भी आना चाहिए आपको, बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहां क्या बचा 2x बराबर 8, x बराबर 8 बट्टे में 2, और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों 4, यानी मेरी x की वैल्यू 4 आ गई। अगर x 4 आ गया तो मेरी सारी साइड निकल जाएंगी, सारी साइड का मतलब x 4 आ चुका है, यानी 4 आया तो मैं यहां बोल सकता हूं 1 + 4 कितना आएगा बच्चों 5 सेंटीमीटर, ये आ गया 5 सेंटीमीटर, और यहां पर x मेरा कितना आया 4, तो मैं इसको बोल दूंगा 4 ही सेंटीमीटर है। ठीक है, अब चलते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है साइन आर कॉस आर एंड टेन आर, यानी r के ऊपर एंगल रखा गया है। अब r पे एंगल रख लिया तो हमारा जस्ट r के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और ये तो नीचे वाला हमारा बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनियस तो ऑलवेज फिक्स है क्योंकि किंग साइड है राइट एंगल ट्रायंगल की। तो क्या हो जाएगा हमारा यहां पर, तो हम निकाल लेते हैं साइन आर कॉस आर टेन आर, कोई अनदर एंगल नहीं है, केवल आर के ऊपर ही पुट किया गया है एंगल को, तो चलो इसके ऊपर काम कर लेते हैं, यानी साइन कॉस 10। देयरफॉर साइन आर बराबर, साइन का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन मैच, कॉस आर क्या होता है बच्चों B अपॉन मैच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड टेन आर क्या हो जाएगा P अपॉन B। ठीक है, तो P अपॉन H, परपेंडिकुलर अभी हमने फाइंड किया, क्या परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आया 4, ठीक है, परपेंडिकुलर आया 4 और हाइपोटेनस आया 5, यानी 4 सेंटीमीटर बट्टे में 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, यानी 4 बट्टे में क्या आएगा 5, और यही हमारा पहला आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। आगे बेस अपॉन में हाइपोटेनियस है, तो बेस कितना दे रखा है हमारा 3, बेस 3 है, और हाइपोटेनियस तो पता ही है आपको 5 है, सेम यहां भी ऐसे कर लेंगे। और हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूनिटलेस होते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन देखोगे हमेशा यूनिटलेस ही मिलेगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे रेशियो होता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी नाम दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलो या साइन कॉस वगैरह जो सारे हैं हमारे, या सिंपल रेशियो, जहां रेशियो आ जाएगा ना वहां पर वो यूनिटलेस होता है। क्या होता है बच्चों यूनिटलेस, और सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म बोलो या लोएस्ट फॉर्म बोलो या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो, तीनों का मतलब एक ही है, यानी यहां पर ये स्प्लिट नहीं हो सकता, कट नहीं सकता, ये लास्ट स्टेज है, यही हमारा आंसर है। परपेंडिकुलर की बात कर लेते हैं, परपेंडिकुलर कितना निकाला था अभी हमने 4, और बेस कितना हमारे पास 3, यही हमारा आंसर है, यानी हमें 3 चीजें फाइंड करनी थी, साइन आर कॉस आर टेन आर, और हमारा साइन आर आ चुका है 4 बट्टे में 5, कॉस आर आ चुका है 3 बट्टे में 5, और हमारा टेन आर आ चुका है 4 बट्टे में 3, और यही हमारा फाइनल आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा होने वाला है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, पहले हम लिखेंगे गिवन डेटा, कि गिवन डेटा हमें क्या दे रखा है, उसके बाद हम उसके ऊपर काम करेंगे बच्चों। ठीक है, क्या गिवन दे रखा है हमारा, ट्रायंगल एबीसी और राइट एंगल एट बी, राइट एंगल यानी 90 डिग्री बना रहा है बी के ऊपर, tan a बराबर 1, वेरीफाई दैट 2 sin a cos a इक्वल टू 1, ये हमें वेरीफाई करना है। चलो हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। जब जब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या पहला काम क्या करना है, डायग्राम बना लेना है, यानी ड्रॉ कर लेना राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हमने यहां ड्रॉ कर लिया, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमें क्या गिवन है, क्या गिवन दे रखा है, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी यानी एबीसी, और tan a दे रखा है, tan a बराबर 1 दे रखा है, जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे क्या होता है, सबका मालिक एक होता है, यानी हमारा ऊपर वाला तो परपेंडिकुलर होता है और नीचे वाला क्या होता है बेस, यानी tan जो देता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। ठीक है, तो ये P और B मिल गया, कौन मिसिंग है इसके अंदर, यानी बेस कितना आ गया 1 आ गया, और परपेंडिकुलर कितना आ गया 1 आ गया। अब गायब कौन है बच्चों, हाइपोटेनियस, तो हम हाइपोटेनियस कैसे फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो लिखोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हम देखेंगे कि हमें क्या फाइंड करना है, क्या वेरीफाई करना है, साइन ए और कॉस ए का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में 2 1 आता है कि नहीं आता है, चलो देखते हैं। तो यहां पर हम हाइपोटेनस निकाले थे, यानी एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस में क्या बच्चों पी स्क्वायर। ठीक है, एच बराबर है, यानी एच स्क्वायर बराबर बेस कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आएगा बच्चों 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 1 और 1 2 होगा,
और स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, हमारा रूट बन जाएगा, यानी h की वैल्यू आ गई √2। h4 AC दे रखा है बच्चों, ये क्या है हमारा AC, यानी AC आ गया √2। और इसके बाद जो हम फाइंड करेंगे, देख लेते हैं अभी क्या क्या हमें फाइंड करना है। तो क्या क्या नीड है हमें, साइन ए की, कॉस ए की। साइन ए पर एंगल रखा गया है, ए पर एंगल रखा गया है, जस्ट इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा बेस, और हाइपोटेनस तो फिक्स ही बैठा है, उसकी पोजीशन तो हमेशा ही फिक्स है। तो साइन ए कॉस ए निकाल लेते हैं, साइन ए कॉस ए निकाल लेंगे। तो हमें वेरीफाई करना है नाउ, साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, P/H, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनस √2, ठीक है। कॉस ए निकालना है, कॉस ए क्या आएगा, B/H, B कितना है बच्चों 1, और हाइपोटेनस कितना है √2, ठीक है। सो देयरफॉर हम देख लेंगे यहाँ पर 2 साइन ए इंटू में कॉस ए की वैल्यू देखते हैं बच्चों, क्या आएगी 2 मल्टीप्लाई साइन ए कितना दे रखा है 1/√2, और कॉस ए कितना दे रखा है 1/√2, ठीक है। 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, यानी 2 ही आ गया ऊपर, √2 क्या देगा 2 देगा, काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों 1 आएगा। तो यहां पर पूरी तरह से वेरीफाई हो गया। तो हम फाइनली यहां लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू में क्या आ रहा है बच्चों, RHS आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्विवेलेंट टू राइट हैंड साइड, देन हैंस वेरीफाइड। क्या लिख दोगे बच्चों यहां पर, हैंस वेरीफाइड। और यही हमारा फाइनल आंसर है, या हम इसको बोलें कि हमने वेरीफाई कर लिया, वेरिफिकेशन कर ली है कि 2 साइन ए कॉस ए का प्रोडक्ट, पूरा प्रोडक्ट कितना देता है 1 देता है। और यही हमें प्रूव करना था, यहां पर यही हमें वेरीफाई करना था। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, दे रखा है इफ m cot a बराबर n, ये वैल्यू दे रखी है, और हमें क्या फाइंड करना है इसके अंदर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे समझो। यहां पर पहला कंसेप्ट तो ये कहता है कि आप गिवन लिखो। पहले क्या गिवन दे रखा है बच्चों, दे रखा है गिवन मेरे को m cot a बराबर n, ठीक है। m मल्टीप्लाई वहां किस में जाएगा, डिवाइड में, ये जाएगा डिवाइड में, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। अब चलते हैं वहां पर, cot a की वैल्यू निकल गई, साइन ए वगैरह देखेंगे। साइन ए कॉस ए निकालने की वैसे ज्यादा नीड नहीं है, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, शॉर्ट में भी कर सकते हैं। बाकी चलो हम ऐसा कर लेते हैं, पाइथागोरस लगा के कर लेते हैं। तो पाइथागोरस अगर लगाएंगे तो एक साइड हमें मिलनी ही मिलनी है, और ये हमारी क्या है बच्चों, P/B, यानी क्या हो जाएगा B/P, ये B/P है। और मैं यहाँ पर हाइपोटेन्यूस के लिए काम करने वाला हूँ, यानी हाइपोटेन्यूस निकालने वाला हूँ। और मेरे को इसके लिए फाइंड करने के लिए कौन मदद करेगा, कौन मदद करेगा, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो बाय यूजिंग, लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये बेसिक चीजें डेली बेस पर आपको करनी है, केवल 10-15 क्वेश्चन आपको डेली लगाने हैं ट्रिग्नोमेट्री के, अगर अच्छी करनी है तो बच्चों। तो जब भी आपको बेनिफिट मिल पाएगा, जब भी सारी आइडेंटिटीज याद हो पाएंगे, सारे कंसेप्ट याद हो पाएंगे, आप डेली बेस पर 10-15 क्वेश्चन का एक नियम बना लो करने का, ठीक है। तो आगे चलते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा h बराबर √ डायरेक्ट लगा ले रहा हूं मैं यहाँ पर, क्या होगा b² प्लस में क्या हो जाएगा p², ठीक है। अब क्या आएगा यहाँ पर मेरा h बराबर क्या, h बराबर √ के अंदर क्या होगा, बेस कितना दे रखा है, बेस n² दे रखा है, प्लस में क्या m² दे रखा है, ठीक है। ये निकाल लिया मैंने। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे मेरे को लग रहा है, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, आप फंस जाओगे। तो सिंपल वे आपको मैं बताता हूं, क्योंकि रूट वगैरह आएगा फिर हम फंसते चले जाएंगे, ठीक है। सिंपल सा शॉर्टकट लगाते हैं, नो यूज ऑफ पाइथागोरस, विदाउट पाइथागोरस थ्योरम के हम यूज करें, क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। चलो चलते हैं इसके ऊपर पहले। तो m क्या दे रखा है, m sin a माइनस का n cos a अपॉन में क्या दे रखा है, n cos a प्लस m sin a। अब एक चीज समझना, cot a कैसे बनता है, cot a कैसे बनता है, cot a बनता है cos a अपॉन में क्या होता है बच्चों, जब sin a आ जाए, ठीक है। ऐसा करने से हमारा cot a बन जाता है। अभी मेरे पास cos तो दे रखा है ऊपर, नीचे भी cos आ रखा है, तो cos के नीचे अगर मैं sin लगा दूं तो क्या बन जाएगा, ये cot बन जाएगा। और cot की वैल्यू मेरे पास गिवन है ऑलरेडी, तो क्यों ना हम ऐसा कर लें, शॉर्टकट लगा लें, बाय डिवाइडिंग sin a इन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, यानी बाय डिवाइडिंग sin a इन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर में भी डिवाइड करने पर और डेनोमिनेटर में भी डिवाइड करने पर। और डिवाइड कैसे करेंगे, सेपरेटली कर लेंगे। पहले एक स्टेप तो खत्म हो जाएगा, दूसरे स्टेप में हमें सेपरेटली करना पड़ता, हम पहले स्टेप में ही क्या कर लेंगे, सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे। ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से होगा स्टेप बच जाएंगे और जल्दी आंसर आ जाएगा बच्चों, ऐसा करने से, ठीक है।
तो हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। तो क्या आएगा यहां पर हमारा m साइन ए, नीचे क्या आएगा इसके साइन ए, आगे क्या है माइनस n cos a, क्या आ जाएगा इसके नीचे भी साइन ए। ठीक है, ये न्यूमरेटर में डिवाइड हो गया। अब अलग डिनोमिनेटर में आपको करना होगा, क्या आ जाएगा यहां पर n cos a अपॉन में क्या साइन ए, ठीक है, प्लस m साइन ए डिवाइडेड बाय में क्या साइन ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल। अब क्या बचेगा यहां पर मेरे पास m बचेगा, माइनस का क्या बचेगा n cos अपॉन साइन, क्या लिख लूंगा मैं यहां पर cot, यानी लिख लूंगा मैं यहां पर cot a डिवाइडेड बाय यहां क्या बचेगा n cot a माइनस सॉरी प्लस m बचेगा। अब यहां पर सिंपली क्या करना है, आपको cot a की वैल्यू पुट कर देनी है और पुट करने के बाद देखेंगे क्या रिजल्ट मिलेगा, सॉल्यूशन हो जाएगा बहुत जल्दी। अगर हम पाइथागोरस से कर रहे होते, रूट वगैरह में फंस रहे होते, जरूर फंस रहे होते, ठीक है, जरूर फंस रहे होते, फिर सेपरेटली वैल्यू निकाल रहे होते, किसके साइन ए की कॉस ए की वैल्यू सेपरेटली फाइंड कर रहे होते, फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती बच्चों। तो ऐसा करने से कुछ नहीं हुआ, हम देखेंगे अब यहां पर क्या हो जाएगा, m माइनस एन कॉट ए की वैल्यू क्या है, m माइनस एन कॉट ए कितना दे रखा है, n अपॉन में m दे रखा है, n अपॉन में m दे रखा है, एंड डिवाइडेड बाय क्या दे रखा है, डिवाइडेड बाय n कॉट ए, n कॉट ए कितना दे रखा है, n अपॉन में m, प्लस में क्या दे रखा है बच्चों, m दे रखा है, प्लस में क्या दे रखा है m। चलो इसको सॉल्व करते हैं, कुछ कट रहा है क्या, कुछ कटने वाला नहीं है। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, यहां पर हमने देखा m माइनस एन से n मल्टीप्लाई होगा n स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा m डिवाइडेड बाय n से n स्क्वायर होगा, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा m, प्लस में क्या होगा m। एलसीएम ले लो, इसको यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, क्या रिजल्ट आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर डिवाइडेड बाय में m, एंड नीचे आएगा n स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर डिवाइडेड बाय में m, और m से m कैंसिल, तो क्या आएगा फाइनली m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर अपॉन में क्या n स्क्वायर प्लस में क्या m स्क्वायर। या मैं यहां पर इसको ऐसा भी लिख सकता हूं m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, और नीचे वाले दोनों ही प्लस के, आगे पीछे लिख सकते हैं यहां पर हम। तो यहां क्या लिख लेंगे m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर, और यही फाइनल आंसर है, चाहे ये लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सॉल्व किया, बहुत इजी वे में आंसर निकल गया हमारा, बहुत इजी वे में। आगे नेक्स्ट और हमारा शानदार सा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन करना होगा बच्चों, और थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा बताओ। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल होते क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वह एंगल होते हैं जो 0 से बड़े हों और 90 से छोटे हों। ठीक है, 0 से बड़े हों 90 से छोटे हों, यही कहलाते हैं एक्यूट एंगल। बोले तो इसको हिंदी में न्यून कोण, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में हम, न्यून कोण। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 sin थीटा, डेटा क्या गिवन दे रखा है, पहले आप गिवन लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, आप गिवन लिखेंगे 3 sin थीटा बराबर में 4 cos थीटा। 4 cos थीटा क्या आ जाएगा हमारा यहां पर हम क्या करेंगे, साइन कॉस एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, साइन कॉस एक साथ ले लेते हैं, फिर उसके बाद वैल्यू निकाल लेंगे। तो कॉस मल्टीप्लाई में देखो, नंबर भी मल्टीप्लाई में, कॉस मल्टीप्लाई में तो यहां किस में आएगा, डिवाइड में, यहां नंबर मल्टीप्लाई में किस में जाएगा, डिवाइड में। तो क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन में क्या कॉस थीटा इक्वल टू में क्या 4/3 हो जाएगा। यानी साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता क्या है बच्चों, होता है हमारा टैन थीटा। क्या होता है हमारा, टैन थीटा। यानी टैन थीटा बराबर कितना आएगा, 4/3। ऐसा मत करना कि साइन की वैल्यू 4 आ गई, कॉस की वैल्यू 3 आ गई, बिल्कुल सरासर रॉन्ग हो जाएगा बच्चों ये। ठीक है, आपको इस तरह से करना होगा। यहां पर हमारी किसकी वैल्यू मिल गई, परपेंडिकुलर की, एंड दिस इज अ बेस। तो कमी किसकी है, कौन में से यहां से यहां पर मिस कर रहा है, हाइपोटेनियस, और हाइपोटेन्यूस को हम निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और बाकी आप ट्रिपलेट याद कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। 3 4 दे रखा है तो हमें पता है हाइपोटेन्यूस कितना आएगा, 5 ही आएगा, 3 4 5। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने पर क्या आएगी यहां पर, पाइथागोरस थ्योरम बता दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी हमारी h बराबर अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ठीक है, h बराबर क्या हो जाएगा यहां पर 4 और 3 का स्क्वायर, यानी 3 दे रखा है मेरा बेस, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, कितना आएगा बच्चों, ये आएगा अंडर रूट 9 + 4 का स्क्वायर 16, यानी कितना आएगा अंडर रूट के अंदर 25, और 25 क्या देगा, रूट में आकर 5 देगा। ठीक है, तो सिंपल ये होता है कि ट्रिपलेट याद कर लो, मगर पेपर में आपको एग्जाम में करके दिखाना होगा, स्टेप के नंबर मिलते हैं। एमसीक्यू में आप ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हमारा ये दे रखा है
इसकी वैल्यू निकालते हैं, साइन की और कॉस की निकाल लेते हैं। साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे। यहां पर सबसे पहला काम है साइन कॉस की वैल्यू फाइंड करना। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, P अपॉन में H होता है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना दे रखा था बच्चों, हमारा 4 दे रखा था। 4 बट्टे में कितना हो जाएगा, 5। 4 बट्टे में 5। यही हम निकाल लेंगे किसकी वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा क्या होगा, B अपॉन में H, यानी बेस था 3 और हाइपोटेनियस कितना था, 5। चलो अब चलते हैं लास्ट जो हमें सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 4 स्क्वायर, देयरफॉर 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 दे रखा है, ठीक है, प्लस में 2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू कितनी है, 4 बट्टे में 5, यानी 4 बट्टे में 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 बट्टे में 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस में क्या होगा 2, यानी कितना आएगा 4 गुणा में 16 बट्टे में क्या हो जाएगा 25, माइनस 3 गुणा में 9 बट्टे में क्या आएगा 25, और प्लस का कितना करना है 2, ठीक है। तो 16 चौक 64, 64 बट्टे में कितना होगा, 64 बट्टे में 25, ठीक है, और 9 दिया 27 बट्टे में 25, प्लस में कितना बच्चों 2। 64 में से 27 घटा दो, 64 में से 27 घटा देंगे, देखेंगे उसके बाद क्या आने वाला है, ठीक है। घटाते हैं इसको, यहाँ कितना आएगा हमारा, यहाँ देखते हैं बच्चों कितना आएगा। 14 में से 7 गया 7, ठीक है, 5 में से 2 गया 3, अपॉन में कितना आ गया 25, और प्लस में कितना है 2, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, कितना आएगा, 25 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा हमारा 50, अपॉन में कितना हो जाएगा 25, यानी ये आएगा 87 अपॉन 25। या हम यही आंसर को रोक सकते हैं, या इसके बाद आगे भी हम आंसर निकाल सकते हैं। ये अभी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बच्चों, हम मिक्स फ्रैक्शन में भी फाइंड कर सकते हैं। कितना आ जाएगा ये हमारा 25 या 75, और 75 माइनस हो जाएगा 87 में से, तो कितना आएगा हमारा 12, कितना आएगा हमारा 12, और ये भी हम आंसर दे सकते हैं। दोनों ही आंसर हमारे करेक्ट माने जाएंगे, चाहे हम इम्प्रॉपर में दें चाहे हम मिक्स में दें, दोनों ही आंसर हमारे करेक्ट हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी हमारा 5th क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें करना क्या होगा, सॉल्यूशन करना होगा, और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर क्या दे रखा है, हमें जो गिवन दे रखा है उसके ऊपर ही हम काम करेंगे। वैसे ही जो क्वेश्चन आएगा बच्चों, मेरे मुताबिक, क्या बुक के मुताबिक भी ये 1 नंबर का ही आने वाला है। तो क्या होगा, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या दे रखा है 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम क्या लिख सकते हैं इसके स्थान पर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो हम जानते हैं आइडेंटिटी का खेल हमें पता है, हमने भी इसी पार्ट 2 के अंदर आइडेंटिटी के साथ खेला भी है, आइडेंटिटीज के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी। तो यहां पर 1 प्लस में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्विवेलेंट टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, हमारा सेक स्क्वायर थीटा के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पर इसको लिखने के बाद यहां इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहां पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या हो जाएगा ये कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा ये हमारा tan का सेक स्क्वायर थीटा। अब आगे भी यहां पर हम आइडेंटिटी लगाने वाले हैं। आइडेंटिटी हमारी कौन सी लगने वाली है यहाँ पर बच्चों, यहां पर रेसिप्रोकल आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्विवेलेंट जो किसके होगा, साइन स्क्वायर थीटा के, यानी साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। आगे हम अगर देखेंगे क्या आएगा, 1 अपॉन में क्या दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दिस इज अ रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। बस हमें क्या करना है, पुट करना है बच्चों। तो क्या हो जाएगा ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या देगा बच्चों रिजल्ट 1, और यही हमारा आंसर है। यानी 1 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों का सम कितना आता है 1 आता है। पहली आइडेंटिटी की शुरुआत मैंने इसी से करी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों 1, या हम बोलें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। यही हमारा आंसर है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, मगर इसके लिए आपको आइडेंटिटीज के ऊपर कमांड बहुत बनानी होगी। नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन, और ये स्लाइड हमने यूज नहीं करी, बहुत ही छोटा क्वेश्चन हो गया ये।
6 क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, हम भी यहाँ दिमाग लगाएंगे और जो आइडेंटिटीज का कंसेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया वो ही यहाँ पर लगने वाला है। तो क्या गिवन दे रखा है हमारा, गिवन दे रखा है कॉट थीटा बराबर 15 बट्टे में कितना 8, ठीक है, 15/8 दे रखा है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर क्या फाइंड करना है, क्या इवेल्युएट करना है। तो हमें निकालना है 2 + 2 sin थीटा ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है 1 माइनस का sin थीटा एंड डिवाइडेड बाय क्या दे रखा है 1 प्लस का cos थीटा मल्टीप्लाई 2 माइनस का 2 cos थीटा। सो हाउ टू फाइंड, कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। देखो यहाँ पर प्लस के आगे भी 2 आ रहा है, प्लस के पीछे भी 2 आ रहा है, तो हमारा जब 2 2 आ रहा है तो 2 क्या हो जाएगा कॉमन। ऐसे नीचे मेरे को यहाँ पर दिख पा रहा है, ये भी क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो क्यों ना हम कॉमन ले लें। चलो कॉमन लेंगे, ऊपर से क्या आएगा 2 कॉमन लूंगा पहले वाले ब्रैकेट में से, तो क्या बचेगा यहाँ 1 प्लस sin थीटा मल्टीप्लाई क्या है 1 माइनस का sin थीटा अपॉन में क्या दे रखा है बच्चों हमारा 1 प्लस में cos थीटा, और ये क्या दे रखा है, यहां से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, ये 2 कॉमन यहां लिखूं या आगे लिख लूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई में होगा तो मैं सबसे आगे लिख ले रहा हूं। तो क्या बचेगा यहां पर 1 माइनस का cos थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां देखो बच्चों, यहां खेल शुरू होगा आइडेंटिटी का, और जो मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको बताई थी स्टार्टिंग में वही यहां पर यूज होने वाली है। यानी ये क्या दे रखा है हमारा, क्या दे रहा है a प्लस बी, और ये क्या दे रहा है हमारा a माइनस बी, यानी a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। सेम कंडीशन यहां पर भी अप्लाई कर रहे होंगे हम, a प्लस बी और a माइनस बी क्या देगा बच्चों, ये देगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, a का काम कौन कर रहा है, ऊपर वाले में 1, और b का काम कौन कर रहा है sin थीटा, नीचे वाले में a का काम 1 कर रहा है और b का काम cos थीटा कर रहा है। 2 कैंसिल हो चुका है। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हम लिखने वाले हैं डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ऊपर वाले में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस बी का काम cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर, अच्छा छोटा है क्वेश्चन, चलो यही करेंगे इसको, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 1 होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद क्या करना होगा हमें, इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले मैं यहां से हटा देता हूं इसको। तो यहां पर ओनली 1 आइडेंटिटी इज यूज, जिसका नाम था हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत ही यूज करते हैं हम, रैशनलाइजेशन जब करते हैं तो मोस्टली आइडेंटिटी यूज होती है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमें पता है पहले से, और मैंने इसी पार्ट 2 में स्टार्टिंग में आपको बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्विवेलेंट होता है बच्चों, cos स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्विवेलेंट होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। क्या हो जाएगा, पुट कर दो बस। यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा के, अपॉन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और cos अपॉन में साइन क्या देता है बताओ, cos अपॉन में साइन क्या देता है, कॉट देता है। cos स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कॉट स्क्वायर थीटा लिख लेता हूं, कॉट स्क्वायर थीटा लिख लेता हूं, और मेरे को कॉट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर 15 बट्टे में 8, 15 बट्टे में 8, 15 बट्टे में 8 क्या हो जाएगा, यानी 15 बट्टे में 8 का क्या कर दोगे स्क्वायर, क्या आएगा 225 बट्टे में 64, और यही हमारा फाइनल आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। बहुत ही सिंपल सा हो गया ये, अगर हमें आइडेंटिटी पता है। अदरवाइज हमें आइडेंटिटी नहीं पता होती तो हम वही मेन कंसेप्ट से कर रहे होते, पाइथागोरस थ्योरम लगा के 2 साइड में जो गिवन दे रखी है, 3rd साइड में निकालता, उसके बाद में साइन कॉस निकाल रहा होता, फिर पुट कर रहा होता, फिर सॉल्व कर रहा होता, कई सारे स्टेप बढ़ जाते। तो आइडेंटिटीज अगर आपको बताएं तो आप सिंप्लीफिकेशन बहुत जल्दी कर सकते हैं, और इसके भी मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में या स्कूल के एग्जाम में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दिमाग लगाने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते ही हमें पता लग जाता है क्या करना होगा। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस आप करोगे, क्वेश्चन की शक्ल दिखती है आप बदल दोगे कि भाई इसके अंदर ये करना होगा। स्टार्टिंग हम यहां से करेंगे, अब ये वाला स्टेप ऐसे टूटेगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का खेल हमें प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही सीख पाएंगे। प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो आप जल्दी सीख जाओगे। तो क्या आने वाला है, यहां पर गिवन दे रखा है 7 साइन स्क्वायर थीटा
प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या दे रखा है वैसे 4। ठीक है, अब मैं देख पा रहा हूं कॉस साइन आ रहा है, एक साथ आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है बच्चों, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है 1 होता है। ये मुझे पता है, पहले मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर स्टार्टिंग में भी बताया था मैंने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये मैंने लिख लिया। इसके बाद देखना बच्चों, मेरे को यहाँ पर 3 कॉस दिख रहा है, मैं ना 7 कॉमन ले सकता ना मैं 3 कॉमन ले सकता, कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। जब कॉमन आने की कंडीशन खत्म हो जाए तो हमारा एक स्टेप बचता है कि तोड़ दो। तोड़ कैसे दें, 7 तो नहीं बन सकता 3, मगर ये 7 3 तो बन सकता है। कैसे, हम लिख देंगे इसको 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, प्लस में कितना 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू में कितना बच्चों 4 दे रखा है। कितना दे रखा है हमारा 4। तो फाइंड करनी है मैं tan थीटा की वैल्यू, बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो 3 साइन स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में 3 आ रहा है, 3 कॉमन ले लेते हैं बाहर। तो क्या आएगा, 3 कॉमन लेने के बाद मैंने 3 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या बचेगा 1। ये क्या देता है वैल्यू, ये देता है 1। यही मेरा मकसद था कि मैं इसको ऐसा बना दूं। ठीक है, तो जब कॉमन ना आए तो आपको यही कंडीशन अप्लाई करनी है, 2 भागों में तोड़ दो, स्प्लिट कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कितना आएगा 3 इंटू में 1 बराबर कितना 4, यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना होगा 4। 3 प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड का, किसका हो जाएगा बच्चों, सॉरी माइनस का, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या आएगा 1। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई वहां किस में जाने वाला है, डिवाइड में। किस में जाने वाला है, डिवाइड में। डिवाइड में भेज देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा 1/4 आ जाएगा। अगर मैं यही बात करूं, साइन तो मेरे पास है, साइन मेरे पास है, तो मैं साइन थीटा भी निकाल सकता हूं, मगर साइन स्क्वायर थीटा का यूज करके मैं कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लूंगा। यहां से क्या निकाल लूंगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे फाइंड करूंगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा मुझे निकालना है, तो क्या होगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कितना दे रखा है 1/4, कितना आएगा 4 का एलसीएम ले लो यहाँ पर, 4 माइनस 1 में कितना 4, यानी 3/4 आएगा। ये आ गई मेरी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। कॉस आ गया, साइन आ गया। अब सुनो बात, यहां पर बच्चों क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे को बच्चों साइन स्क्वायर थीटा से, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/4। मेरे को tan निकालना है। क्या निकालना है मेरे को, tan। देयरफॉर tan थीटा क्या होता है बता दो, साइन थीटा अपॉन में क्या होता है कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। बट मेरे को स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए सिंपल यानी सिंगल पावर वाली। तो यहां पर मैं अगर निकालूंगा तो स्क्वायर क्या पहुंच जाएगा, यहाँ रूट बन जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1/4 के ऊपर रूट, और 1 का रूट क्या होता है 1, 4 का क्या होता है 2, 1/2। ठीक है, ये आ गया यहां से। दूसरा मेरे को कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितनी निकाली मैंने अभी 3/4। कितना निकाली मैंने 3/4, 3/4 यहां लिख लेते हैं 3/4। ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, यानी कॉस थीटा क्या आएगा √3/4। √3 का √3 रह जाएगा, मगर 4 क्या बन जाएगा बाहर आके 2 बन जाएगा। ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, यहां हमें पुट करना होगा। यानी साइन थीटा कितना दे रखा है 1/2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या दे रखा है √3/2 दे रखा है। ठीक है, तो हमारा किनारे वाला किनारे वाले से मल्टीप्लाई, बीच वाला बीच वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आएगा 2 × 2, नीचे क्या आएगा 2√3 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, इट मीन्स कितना आ जाएगा हमारा 1/√3। और यही हमारा आंसर है, या हम आंसर ये बोल सकते हैं, या आंसर हम इसको रैशनलाइज करके भी दे सकते हैं। रैशनलाइज कब करते हैं, जब नीचे डिनोमिनेटर क्या आएगा इरेशनल नंबर। अगर आपको रैशनलाइज सीखना है अच्छे से तो आप क्लास 9th में जाके सीख सकते हैं। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 उसमें मैंने डाल दिए हैं यूट्यूब के ऊपर ही, यानी इसी चैनल के ऊपर 3 पार्ट में आप अच्छे से रैशनलाइज सीख जाएंगे। ठीक है, तो बहुत जरूरत पड़ती है रैशनलाइज की। तो क्या हो जाएगा 1/√3 है, मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको, √3 से ऊपर भी √3 से नीचे भी, क्या आ जाएगा √3 अपॉन में क्या हो जाएगा 3। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, और ये भी ट्रिग्नोमेट्री के लिए ऐसा लिख सकते हैं, पॉसिबल है। ठीक है, बट सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है तो ये हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, यानी 7 क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिया। और इस तरह की कंडीशन मैंने बताई कि जब जब कॉमन ना आए, और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों 1 होता है, तो इस तरह से तोड़ना होता है। सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसी के लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, और इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके अंदर आइडेंटिटीज यूज दिख रही है बच्चों।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी से भी अवेयर कराया था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस का ए बी प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ए का काम कौन कर रहा है, ए का काम कर रहा है साइन थीटा ऊपर, ठीक है, बी का काम कौन कर रहा है कॉस थीटा। पुट कर दो, केवल क्या कर दोगे बच्चों, पुट कर दो, वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लेंगे फिर। तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर ए क्यूब माइनस सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा दो यहाँ पर, ए प्लस बी यानी साइन थीटा प्लस में क्या कॉस थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या बच्चों ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। क्यों ना मैं इसमें ऐसा लिख लूं, कैसा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का ए बी को लास्ट में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पोजीशन ही चेंज करी हमने। तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसा कर क्यों ना, आपको पता लग जाएगा। बी क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का ए बी क्या होगा साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। तो यहां पर मैं ब्रैकेट स्मॉल लगा लेता हूं, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, और प्लस में इस वाले को नीचे लिख लूंगा मैं। ठीक है, तो ये से ये कैंसिल हो गया क्योंकि सेम ही आ रहे हैं। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों 1 होता है, माइनस क्या साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस में क्या दे रखा है बच्चों यहाँ पर, ये प्लस में दे रखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का है। देयरफॉर आंसर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 1, और यही हमारा फाइनल आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। क्वेश्चन इतना बड़ा मगर सॉल्यूशन इतना छोटा, बस माइंड लगाना है आपको और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद कर लेनी है और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बेसिकली याद कर लेनी है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं। तो ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, यानी इस वीडियो पार्ट 2 का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और अगले हम मिलेंगे पार्ट 3 के अंदर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पार्ट 3 के अंदर हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल से रिलेटेड करेंगे, यानी एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल में 4 ही एंगल 5 एंगल यूज होते हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, 5 एंगल के ऊपर काम करने वाले हैं पार्ट 3 के अंदर। तो आपने अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाके देख लो बच्चों, ये पार्ट 2 भी हमने कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम आगे बढ़ेंगे पार्ट 3 पर तो आपको ये करने होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने इसके अंदर बताए। अगर ये आपको अच्छे से आ रहे होंगे तो पार्ट 3 में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगली मुलाकात हमारी होगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, इसी में आपकी भलाई और आपके पेरेंट्स की भलाई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बच्चों।